हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने आए हूँ मैं आपके साथ। आप सबको पता है कल रात को ही यूजीसी नेट के जून 2024 के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं अप्लाई करने के लिए, राइट। तो नेट के एग्जाम के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या कुछ सारी डिटेल्स हैं, उसका पूरा बुलेटिन आता है, राइट। वो बुलेटिन में आपके साथ पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। हर एक पॉइंट जो भी मेरे को लगता है रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ताकि आपको फॉर्म भरने में आसानी हो। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहले तो हम लोग पूरा देख लेते हैं एक एक करके क्या क्या चीजें दी हुई हैं, ठीक है, बुलेटिन में। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले तो आपको डेट्स याद रखनी है, कब से कब तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप फिल कर सकते हैं 20 अप्रैल से लेके 10 मई 2024 तक, यानी ऑलमोस्ट आपके पास 20 दिन है। ठीक है, अब 20 दिन है, आपको इन 20 डेज के अंदर अंदर ही एनटीए यूजीसी नेट की वेबसाइट पे जाके आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन फिल करना है। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में एंड में दे दूंगी, आप डोंट यू वरी। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा एनटीए की वेबसाइट का, आप वहां पे क्लिक करिएगा, आप ऑटोमेटिकली फॉर्म फिल करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, एंड क्योंकि 20 दिन का टाइम है तो मैं आप सबको सजेस्ट करूंगी कि प्लीज एक हफ्ते के अंदर अंदर ही, नेक्स्ट 1 वीक के अंदर अंदर ही प्लीज आराम से बैठिए अच्छे से, और क्या करिए, अपना एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से फिल कर दीजिए। लास्ट दिनों का वेट नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 10th में के आते आते ही फिर उनको याद आएगा हमने फॉर्म फिल नहीं किया था, या हमने फी पेमेंट नहीं की थी, या कुछ भी पेंडिंग छोड़ा था। तो प्लीज ऐसी गलतियां नहीं करनी है। अभी टाइम है, 20 अप्रैल से शुरू हो रहा है, ठीक है, कल से शुरू हो चुका है, तो आपके पास अभी भी टाइम है। हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर फॉर्म फिल कर लीजिए, एंड मोमेंट तक बैठने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, फी पेमेंट की लास्ट डेट क्या है, 11 मई से लेके 12 मई तक। ठीक है, यानी और 2 दिन एक्स्ट्रा है फी पेमेंट के लिए, बट मैं सजेस्ट करूंगी जब आप फॉर्म फिल करते हैं उसी टाइम पे साइमल्टेनियसली फी पेमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, अब फीस कितनी है वो भी मैं बता देती हूँ, एंड फॉर्म कैसे फिल करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपकी फीस है 1150। अगर आप SC ST PWD कैटेगरी के हैं तो आपकी और थर्ड जेंडर हैं अगर आप, तो आपकी फीस है 325 रुपीज। और अगर आप EWS OBC इन कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस है 600। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है ना। चलिए, अब एक इम्पोर्टेंट चीज, आप फॉर्म तो भर देंगे, 10th में लास्ट डेट है, 20 अप्रैल से लेके 10 मई तक, राइट। अब फॉर्म्स में अगर कुछ करेक्शन करना हो हमें तो वो कब होगा, तो वो होगा ऑनलाइन ही हो सकता है। वो 13 मई से लेके 15 मई, यानी ऑलमोस्ट 3 दिन आपको दिए जा रहे हैं जब आप फॉर्म्स में करेक्शन कर सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूंगी बाद में फॉर्म को करेक्ट करने से अच्छा है आप अभी ही जब फॉर्म फिल करते हैं अच्छे से अपना फॉर्म आराम से बैठ के फिल कीजिए। गलती से भी ये गलती नहीं करनी है आपको कि आप कुछ भी चीज गलत फिल करें। जब भी फॉर्म फिल करने बैठेंगे आराम से आधा 1 घंटा लीजिए और अच्छे से बैठ के फॉर्म फिल कीजिए। आपको सिटी सेंटर ये सब बाद में नोटिफाई किया जाएगा, एडमिट कार्ड भी जब आएगा मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, 16 जून 2024। ठीक है, इस दिन से एग्जाम शुरू होने वाले हैं। ठीक है, इसकी डिटेल में डेट्स आ जाएंगी, जब आएंगी तो मैं आपको जरूर से बता दूंगी। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम ऑब्वियसली 3 आवर्स ऑफ एग्जाम है। ठीक है, 3 आवर्स यानी 180 मिनट्स। और पेपर 1 एंड आपका जो भी पेपर 2 है उसके बीच में आपको कोई ब्रेक नहीं मिलेगा, कंटिन्यूस 3 आवर्स का आपका पेपर रहेगा। टाइम ऑफ द एग्जाम, एग्जाम डेट, सेंटर, शिफ्ट, वो सब बाद में एडमिट कार्ड में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इस बुलेटिन में। अब स्टेप्स क्या है, क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं आपको। सबसे पहला स्टेप तो आप क्या करेंगे, एनटीए यूजीसी नेट की वेबसाइट पे जाएंगे फॉर्म फिल करने के लिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या है, आप अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से क्या करिए, आप अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, यानी लॉग इन कीजिए, बेसिकली रजिस्टर कीजिए खुद को अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से। और ध्यान रखिएगा ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऐसा होना चाहिए जो आप लंबे समय तक अपने पास रखने वाले हैं। क्यों, क्योंकि आप में से जिन लोगों का JRF क्वालिफाई हो जाएगा आगे जाके, तो उनको ये सेम ईमेल आईडी और ये सेम मोबाइल नंबर से ही JRF अवेल करना पड़ता है। तो प्लीज इसलिए जो भी आप ईमेल आईडी या नंबर, फोन नंबर यूज कर रहे हैं, ऐसा नंबर दीजिए जो आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज करेंगे। ठीक है, फिर स्टेप नंबर 2 क्या है, आपको एप्लीकेशन नंबर जनरेट होके आ जाएगा। ठीक है, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, फिर एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट करके आ जाएगा। फिर आपको वहां पे एक रीसेंट फोटोग्राफ अपना अपलोड करना है जिसका फाइल साइज क्या होना चाहिए, 10 KB to 200 KB। और या तो
कलर में होना चाहिए फोटोग्राफ या ब्लैक एंड व्हाइट में होना चाहिए, ठीक है। और कैंडिडेट का सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। उसका फाइल साइज क्या है, 4 KB to 30 KB। आप उसको अपलोड कर दीजिए। फिर स्टेप नंबर 3 क्या होगा, आपने स्टेप 1 पे क्या किया, पहले पहले तो आपने ईमेल आईडी मोबाइल नंबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया। सेकेंड स्टेप पे आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया और साथ ही साथ आपने अपना फोटो एंड अपना सिग्नेचर अपलोड कर दिया। फिर स्टेप 3 क्या है, आप फी पेमेंट करेंगे यूजिंग ऑल दीज बैंक्स, या तो डेबिट कार्ड या तो क्रेडिट कार्ड या तो यूपीआई, ठीक है। और आपको अपने फीस का प्रूफ रखना है, ठीक है ना। फिर आप डाउनलोड कर लीजिए उसको, कंफर्मेशन पेज को सेव कर लीजिए और प्रिंट कर लीजिए, ठीक है। आप जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके खत्म कर देंगे, फी पेमेंट हो गया, यानी पूरा आपका फॉर्म फिल हो चुका है ना, राइट। तो अब आप क्या करेंगे, आप उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल के अपने पास उस कंफर्मेशन पेज का रख दीजिए, ठीक है। और ये तीनों ही स्टेप्स आपको कब करने हैं, आप ट्राई करिए कि आप जब फॉर्म फिल करने बैठेंगे तीनों ही स्टेप साइमल्टेनियसली कर लीजिएगा बैठ के, सो दैट आपको बाद में दिक्कत ना आए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बाकी चीजें क्या है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज है रिगार्डिंग, एक ऐप का नाम दिया है, ठीक है। वो ऐप का नाम क्या है, संदेश एप्लीकेशन, ठीक है। ये क्या है, ये एक सेकेंडरी चैनल का काम करेगा टू रिसीव टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन फ्रॉम एनटी। आप सबको, जो भी आप लोग नेट का एग्जाम के लिए जाने वाले हैं, आप सबको कौन सी ऐप को डाउनलोड करना है, संदेश ऐप, ठीक है। आप देख सकते हैं इस ऐप का नाम संदेश ऐप दिया हुआ है। आप जरूर से अपने मोबाइल में इसको डाउनलोड करके रखिए, ठीक है। सो दैट जो भी आगे करस्पॉन्डेंस करनी होगी, जो भी उनको आगे बताना होगा आपको, वो सब वो कहाँ पे बताने वाले हैं आपको, इस ऐप के थ्रू आपको सारी नोटिफिकेशंस आती जाएंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे फॉर्म की तरफ। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, एलिजिबिलिटी क्या है, 3 कैटेगरी होने वाली है, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। अगर आपको ये नहीं पता है कि अभी से क्या होने वाला है, इसमें सिंपली यही है कि अभी से 2024 जून 2024 से जो नेट का मार्क्स आएगा, जो नेट का रिजल्ट आएगा, वो आपके 2 काम आएगा। एक तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, दूसरा आप क्या करेंगे, आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं बेस्ड ऑन योर नेट स्कोर, ठीक है। तो ये क्या है पूरा, अगर आपको डिटेल में समझना है तो वीडियो के एंड में मैं एक वीडियो का लिंक दे दूंगी, आप उसको जाके क्लिक कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज रिगार्डिंग यूजीसी नेट 2024 जून एग्जाम, सबसे पहले पहले तो अभी एक बहुत मेजर शिफ्ट आया है, और वो मेजर शिफ्ट क्या है, रिगार्डिंग द मोड ऑफ एग्जामिनेशन। पहले क्या होता था, ऑनलाइन एग्जाम होता था, लेकिन अभी इन लोगों ने जून 2024 से जो आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो कैसा है, ओएमआर बेस्ड मोड एग्जामिनेशन। ओएमआर बेस्ड यानी आपकी ओएमआर शीट्स आती है, राइट, उस पे आपको एग्जाम देना है, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होने वाला है, ठीक है। प्लीज ध्यान से सुनिए, अभी आपका एग्जाम कैसे होने वाला है, ओएमआर बेस्ड एग्जाम है, ऑफलाइन एग्जाम होगा, ना कि ऑनलाइन एग्जाम होगा। इससे पहले तक ऑनलाइन एग्जाम होता था, बट अभी इन लोगों ने क्या कर दिया है, जून 2024 से आपका जो भी एग्जाम होने वाला है नेट का, वो ओएमआर बेस्ड होगा, ठीक है। पैटर्न ऑफ एग्जाम आप सबको पता है, पेपर 1 50 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के लिए, पेपर 2 100 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के लिए, राइट। एंड टोटल आपको 3 घंटे मिलेंगे, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है, ठीक है। सब्जेक्ट और सिलेबस आप सबको पता है, अगर आपको नहीं भी पता है तो आप यूजीसी की वेबसाइट की लिंक दी हुई है, ठीक है। एंड इवन ये ब्रोशर मैं ऑलरेडी आपके साथ कल टेलीग्राम पे शेयर कर चुकी हूँ, आज सुबह को ही मैंने शायद टेलीग्राम पे शेयर कर दिया था, राइट, कल नहीं आज सुबह को किया था, ठीक है। तो आप वहां से जाके भी इसको देख सकते। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या रहेगा आपका, इंग्लिश एंड हिंदी रहेगा, ठीक है। अदर देन अगर आप कोई लैंग्वेज चूज करते हैं तो उस लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर रहेगा, ठीक है। मार्किंग स्कीम क्या है, ऑब्वियसली हर राइट क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है अभी भी एग्जाम में, तो ये अच्छी बात है ना। चलिए अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपली क्या है कि आप मास्टर्स या तो परस्यू करने चाहिए, यानी आप करंटली अपने मास्टर्स डिग्री में होने चाहिए, या आपकी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए, और एटलीस्ट अगर आप जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो आपका मास्टर्स में 55% स्कोर आना चाहिए कम से कम। और अगर आप
SC ST OBC इन सब कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपका स्कोर कितना होना चाहिए, तो आपका स्कोर मिनिमम आपका 50% ऑफ द स्कोर होना चाहिए, राइट। 50% ऑफ द स्कोर होना चाहिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं आपके मास्टर्स में, ठीक है ना। आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो, या EWS कैटेगरी के हैं तो 55% आपके आने चाहिए, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपकी 50% आने चाहिए, ठीक है। ये एलिजिबिलिटी है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप में से कोई अभी भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है तो आप एलिजिबल हो, आप एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, आगे चीजें देखते हैं बाकी क्या मेंशन है। JRF की एज लिमिट क्या है, नॉट मोर देन 30 इयर्स। तो आप में से जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपका ऑप्शन रहेगा कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। दो ऑप्शंस रहते हैं, एक होता है असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि नेट, और दूसरा होता है असिस्टेंट प्रोफेसर इन JRF, राइट। तो JRF को कौन ऑप्शन सिलेक्ट करेगा, आप में से वही लोग JRF का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे जिनका एज जो है 30 इयर्स से ज्यादा नहीं है एज ऑन 1 जून 2024। यानी अभी 1 जून 2024 में अगर आपका एज 30 इयर्स से कम है तो ही आप JRF के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो प्लीज जब आप फॉर्म फिल करेंगे अगर आप JRF के लिए एलिजिबल हैं तो ही आप JRF को क्लिक कीजिएगा फॉर्म में, अदरवाइज आप सिर्फ नेट के लिए अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। और कोई अपर लिमिट है क्या रिगार्डिंग असिस्टेंट प्रोफेसर, नहीं, कोई अपर लिमिट नहीं है। कोई भी पर्सन किसी भी एज का असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए UGC नेट के लिए अप्लाई कर सकता है। और PhD एडमिशन के लिए भी कोई अपर लिमिट है क्या, नहीं, कोई भी किसी भी एज का पर्सन PhD एडमिशन के लिए भी नेट एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और रिजर्वेशन पॉलिसी है, ठीक है, 15% ऑफ द सीट्स रिजर्व्ड है, ठीक है। किसके लिए, SC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 7.5% रिजर्व्ड है, ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 27% रिजर्व्ड है, OBC के लिए 10% रिजर्व्ड है, EWS के लिए, और 5% रिजर्व्ड है पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है। तो ये कुछ आपकी रिजर्वेशन है जो रिजर्व कैटेगरी से है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे PWD कैटेगरी के लिए बताया गया है, ठीक है, कि उनको स्क्राइब की सर्विस मिलेगी एंड ऑल ऑफ दैट। तो आप में से अगर कोई है तो आप रीड आउट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ये बुलेटिन शेयर किया हुआ है टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, सबसे पहले पहले तो आपको क्या करना है, आपको अप्लाई करना पड़ेगा ऑन द UGC नेट वेबसाइट, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रही हूँ, ठीक है। आप क्या करोगे, ये मैंने ऑलरेडी समझाया है आपको सारे स्टेप्स, है ना। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लो। सेकेंड स्टेप क्या है, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिए और साथ ही साथ अपना फोटो और अपना सिग्नेचर अपलोड कर लीजिए। स्टेप 3 आप फी पेमेंट कर लीजिए और फाइनली उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए, ठीक है। अब बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे क्या क्या पूछी जाएगी ये सब गिवन है, आप देख सकते हैं। आपका नेम, मदर का नेम, फादर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब चीजें बेसिक चीजें आपसे पूछी जाएंगी फर्स्ट स्टेप पे। जब आप रजिस्टर करेंगे तो फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे आप क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी वो सब चीजें यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यस, रिगार्डिंग एडमिट कार्ड जैसे ही आ जाएगा आपको मैं इंडिकेट कर दूंगी, आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगी मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू, और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब चैनल पे मैं इन्फॉर्म कर ही देती हूँ, ठीक है। और ऑब्वियसली कंडक्ट ऑफ एग्जाम क्या है, आपको एग्जाम जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको क्या करना है, एक तो आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उसका प्रिंट वर्जन लेके आना है। यानी बेसिकली आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा जब भी आएगा एडमिट कार्ड, और उसका प्रिंट कॉपी निकाल के आप लेके जाएंगे। साथ ही साथ आप एक फोटोग्राफ लेके जाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर में, ठीक है, जो आपको वहां पे लगाना है। और साथ ही साथ आप अपना पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, कुछ भी इनमें से कुछ भी डॉक्यूमेंट लेके जा सकते हैं। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट, सपोज आप में से किसी के पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, तो कुछ भी एक लेके जाइएगा, ठीक है। और अगर आपने नाम चेंज किया है तो मैरिज सर्टिफिकेट, डिवोर्स सर्टिफिकेट या जो भी चेंज ऑफ डॉक्यूमेंट वगैरह आपको दिखाना है। और अगर आप PWD सर्टिफिकेट इशू किया हुआ है, आपको आप में से किसी का PWD कैटेगरी से है तो आपको वो सर्टिफिकेट भी लेके जाना है, ठीक है। अब रिपोर्टिंग टाइम क्या है, तो
कम से कम आपका 30 मिनट्स बिफोर द एग्जाम आपको वहां पे क्या करना है, रिपोर्ट करना ही है। वो एडमिट कार्ड जैसे आएगा ये सब चीजें मैं वहां पे डिस्कस कर दूंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर की ये वो भी बाद में आएगा, जब आएगा मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज है रिगार्डिंग ये पीडब्ल्यूडी के लिए एनेक्सर है, ये उनके लिए स्क्राइब के लिए है। ठीक है, और ये रहा आपका ऑनलाइन फी एप्लीकेशन। जब आप ऑनलाइन फी पेमेंट करेंगे तो क्या चार्जेस लगेंगी, कितना परसेंट चार्जेस है, 0% है, किस पे कितना परसेंट लगेगा, वो सब यहाँ पे मेंशन है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक इम्पोर्टेंट चीज मुझे यहाँ पे आपको बतानी थी, ये रहे सब्जेक्ट्स और उनके कोड्स। ठीक है, आप सब्जेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे यूजीसी नेट का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, ये उस पे जाके आप क्या कर सकते हैं, अपने रेलेवेंट सब्जेक्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली पेपर वन तो कंपलसरी, आप कोई भी सब्जेक्ट से अगर आप पेपर दे रहे हैं, पेपर वन तो आपका कंपलसरी है सभी के लिए। बाकी पेपर टू सबका डिफरेंट होगा बेस्ड ऑन योर सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है ना, आपको यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन के भी सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगेन पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के सब्जेक्ट्स ही दिए हुए हैं, और यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज मेंशन है सारी, जहाँ जहाँ पे ये लोग एग्जाम के सेंटर्स डालने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ना परसेंटाइल स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है ना, ये एक चीज यहाँ पे बताई गई है। ये मैं आपके साथ अभी डिस्कस नहीं करूंगी, लेकिन ये मैं आपके साथ थोड़ी देर में एक दूसरा वीडियो लेके आऊंगी, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि परसेंटाइल कैसे निकलता है और ये परसेंटेज से कैसे डिफरेंट होता है ना। ये मैं पूरा आपके साथ ना अभी थोड़ी देर के बाद एक वीडियो आएगा, उसमें मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी, ताकि आपको समझे। जैसे मेरा जब रिजल्ट आया था ना, तो मेरा स्कोर आया था 99.56 परसेंटाइल। मेरा स्कोर क्या आया था, 99.56 परसेंटाइल, राइट। तो अब ये परसेंटाइल कैसे निकालते हैं ये लोग, ये हमको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सभी का जो स्कोर है नेट का, अब वो परसेंटाइल में आएगा। और परसेंटाइल में आने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सब मैं आने वाली एक वीडियो में अभी थोड़ी देर में डिस्कस कर दूंगी आपके साथ। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड। ठीक है, ये मैं पूरा उसमें डिस्कस करती हूँ कैसे होगा। ठीक है, ये लिस्ट ऑफ एग्जाम सेंटर्स हैं, जो आप जब भी फॉर्म फिल करेंगे तो आपको एग्जाम सेंटर चूज करने का राइट है। आप चूज करिए, जो भी जगह आपके बाजू में हो, नजदीक हो, आप उसको चूज करिएगा। ठीक है, मैं इसको फिलहाल स्किप कर रही हूँ। आप जिस भी स्टेट में रहते हैं उसके रिलेटेड जो भी एग्जाम सेंटर्स हैं आप चेक कर लीजिए। ठीक है, जैसे मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ तो मैं इनका चेक करूंगी, महाराष्ट्र का, राइट। तो आप जो भी जगह आपके सबसे ज्यादा नजदीक पड़ती हो उस हिसाब से आप एग्जाम फॉर्म में सेंटर चूज करिएगा। ठीक है, इट इज नॉट कंपलसरी कि जो आप चूज करेंगे आपको वही मिलेगा, बट ऑब्वियसली अगर आप फॉर्म जल्दी फिल करते हैं तो आपको वही सेंटर मिलेगा जो आपने चूज किया था, इसके ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है ना, चलिए एंड फाइनली आप देख सकते हैं यही चीज यहाँ पे फिर से आपको मेंशन है। जैसे ही आप करेंगे इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करने के बाद आपको ये पेज दिखना शुरू हो जाएगा, उसको आप ओके करिएगा, अग्री करके, आई अग्री करके आप आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका आधार नंबर भी एज एन आइडेंटिटी प्रूफ यूज होगा। ठीक है ना, यहाँ पे पूरा दिया हुआ है क्या क्या आपसे डिटेल मांगी जाएगी, आप देख सकते हैं। इंफॉर्मेशन बुलेटिन में पूरी पूरी हर एक चीज दी हुई है, फॉर्म में क्या क्या पूछा जाएगा वो सब यहाँ पे पहले से दिया हुआ। ठीक है ना, पूरा हर एक स्टेप यहाँ पे ना फोटो उसका दिया हुआ। सबसे पहला पहला स्टेप क्या था, रजिस्ट्रेशन, है ना। सेकंड स्टेप क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म। थर्ड स्टेप क्या है, फी पेमेंट। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी तीनों स्टेप एक साथ बैठ के कीजिए, आधा एक घंटा लगाइए आराम से, लेकिन पूरा फॉर्म एक ही साथ बैठ के पूरे तीनों स्टेप्स कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं जाके बाद में भी, मैंने ये ऑलरेडी बुलेटिन शेयर किया हुआ है टेलीग्राम पे। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ पूरा आपको फॉर्म दिखेगा, क्या क्या फिल करना है, कैसे कैसे है, देखिए सब पूरा उन्होंने बताया है, इमेज डाल डाल के उन्होंने सब चीजें बताई है। ठीक है, चलिए ऑलमोस्ट वी आर डन।
देखते हैं और कुछ पेंडिंग है क्या जो मुझे डिस्कस करना है। फी पेमेंट भी कैसे करना है वो भी उन्होंने दिया है। एंड फाइनली देखिए पूरा फॉर्म फिल होने के बाद कुछ इस तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा। 2 पेजेस का आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा। इसको आपको क्या करना है, डाउनलोड करके प्रिंट करके अपने पास रख देना। ठीक है, बाकी एक चीज बच गई, वो क्या है, परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट होगा। इसके लिए मैं बहुत जल्दी थोड़ी देर में एक वीडियो और अपलोड करने वाली हूँ जिसमें मैं परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट होगा और डिटेल में आपको समझाऊंगी और उसके फायदे नुकसान क्या है वो भी समझाऊंगी। ठीक है, सो थैंक यू। आई होप आपको पूरी चीजें क्लियर हैं, सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर है, कैसे फॉर्म फिल करना है क्या है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चेंज क्या आए हैं, तो 2 चेंज आए हैं जो मुझे समझ में आ रहे हैं अभी तक। एक तो है रिगार्डिंग मोड ऑफ एग्जामिनेशन। पहले एग्जाम ऑनलाइन होता था, अभी जून 2024 से ओएमआर शीट पे एग्जाम होने वाला है, यानी ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है। और दूसरा चेंज क्या है, अभी आपका स्कोर सबका हमेशा परसेंटाइल में ही निकलेगा। तो परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट होता है मैं वो भी समझाऊंगी, उसके फायदे नुकसान भी आपको समझा दूंगी। ठीक है, सो थैंक यू, सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो अभी 2024 में अभी जून का एग्जाम देने वाले हैं, राइट। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।